तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 तो 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जहां कल हमने सीखा था कि किसी भी सारणी को जो है किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। और आज हम क्या करते हैं, अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट्स a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए और बी इज इक्वल टू होता है 3abc माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब और माइनस c का क्यूब। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को एक बार लिख लेते हैं। हमने लिखा डिटर्मिनेंट्स a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए और बी। अब जो है हम क्या करते हैं कि इस दिए हुए डिटर्मिनेंट में संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको संक्रियाओं का प्रयोग करना नहीं आता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मैट्रिक्स की उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां हमने किस प्रकार से संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है सीखा था। तो हम क्या करते हैं कि अपने पहले कॉलम पर जो है संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपने पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम को घटा देते हैं। तो हमने लिखा a प्लस बी माइनस ये जो हमारे दूसरे कॉलम का एलिमेंट है b, हमने उसको अपने पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ घटा दिया। ठीक है, और ऐसे ही हमने b प्लस सी के साथ घटाया अपने दूसरे कॉलम के एलिमेंट c को, और ऐसे ही आएगा c प्लस a माइनस हो जाएगा a। और जो हमारा दूसरा और तीसरा जो कॉलम है उसके जो एलिमेंट है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है संक्रियाओं का प्रयोग अपने पहले कॉलम पर कर रहे हैं। तो संक्रियाओं का ये रूल होता है कि संक्रिया जिस भी कॉलम या फिर रो पर अप्लाई होता है परिवर्तन सिर्फ उसमें होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा जो पहले कॉलम का बी और सी और ए है वो आपस में माइनस बी, माइनस सी और माइनस ए के साथ कैंसिल हो सकता है। तो हमने माइनस बी को प्लस बी के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही सी को सी के साथ, ए को ए के साथ, और जो बच गया ए बी सी हमने उसको लिख दिया। ऐसे ही जो हमारा बी सी, सी ए और ए बी है वो भी वैसा का वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने पहले रो के सापेक्ष करते हैं विस्तार। दिए हुए डिटर्मिनेंट्स का विस्तार जो है आप चाहो तो अपने दूसरे और तीसरे रो के सापेक्ष भी कर सकते हो, आपको आंसर जो है वही प्राप्त होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम यहाँ जो है अपने पहले रो के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ठीक है, तो चलिए विस्तार करते हैं। इसके लिए हमने लिखा a डिटर्मिनेंट CAAB। अब ये CAAB कैसा है, तो यहाँ मैं आपको बताते चलूं कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कि जो हमारा a है वो इस डिटर्मिनेंट्स के A11 के पोजीशन पे है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब हम अपने इस डिटर्मिनेंट के a के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने पहले रो और पहले कॉलम को जो है छोड़ देंगे, और जो बच गया एलिमेंट C, A और B का इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही जब हम B का सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम क्या करेंगे, B जो है आता है A12 के स्थान पर। ठीक है, तो 12 का अर्थ क्या है, जो 2 है वो कॉलम को दर्शाता है और जो 1 है वो जो है रो को दर्शाता है। तो 1 का अर्थ है पहला रो और 2 का अर्थ है दूसरा कॉलम। तो हम क्या करते हैं अपने पहले रो और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देते हैं, और जो बच गया यानी कि बी, ए, सी और बी इसके जो है हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। और ऐसे ही जो हमने लिखा प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जो सी है वो है A13 के स्थान पर। इसका अर्थ क्या है कि जो C है वो पहले रो और तीसरे कॉलम पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपने पहले रो और तीसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे, और जो बच गया यानी कि B, C और A इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पास लिख रखा है ये। अब जो है आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि ये माइनस और ये प्लस क्यों है, तो मैं आपको ये भी बताते चलूं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसका जो चिन्हों का क्रम होता है वो इस क्रम में होता है। जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो होगा प्लस, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा माइनस, और जो तीसरा एलिमेंट होगा वो होगा प्लस। ऐसे ही ये क्रम चलते चले जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, अगेन ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अगर आप जो है अपने दूसरे रो और तीसरे रो के सापेक्ष अगर विस्तार करना चाहो तो आप इन चिन्हों का जो है ध्यान रखें, ताकि आपका जो आंसर है वो सही आ सके। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि डेल्टा ए बी सी माइनस ए का ए के साथ हुआ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सी ए और सी का होगा सी के साथ तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम ए का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, ऐसे ही बी का और सी का अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा ए बी सी माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी का क्यूब। ठीक है, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर प्राप्त होगा वो होगा डेल्टा, वो होता है 3abc माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया था 3abc माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, ये जो है सिद्ध हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।